प्यारे और लाड दुलारे बच्चों, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिखा दिए हैं। आज मैं आपको कराता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हम सबसे पहले हिंदी के वाक्यों की पहचान देख लेते हैं, जिन वाक्यों के अंत में क्रिया गा, गी और गे पर समाप्त होती है। ध्यान दें, हमारी जो क्रिया है वाक्य के अंत में गा, गी, गे पर समाप्त होती है, वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। एक सामान्य पहचान बेसिक लेवल के बच्चों के लिए बताता हूँ कि इस प्रकार के टेंस में भविष्य में काम होना पाया जाता है। ध्यान रहे, ऐसे वाक्य जिनमें काम आने वाले समय में जिनमें काम होना पाया जाता है या काम किया जाना पाया जाता है, ऐसे वाक्य हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। एक बेसिक लेवल के बच्चों के लिए बताऊंगा मैं कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया हम सेल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं यू, दे और अदर जो भी किसी के नाम से आ रहे हैं, जो हमारे सब्जेक्ट होंगे, नाउन प्रोनाउन जो भी होंगे, वहां पर हम सहायक क्रिया विल का यूज करेंगे। मैं दो बातें आपको बता रहा हूँ, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और बाकी अदर सब्जेक्ट यानी हमारे कर्ताओं के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे और दोनों के ही साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी क्रिया की जो मुख्य अवस्था होती है, प्रथम अवस्था होती है, हम उसका प्रयोग करते हैं। देखिए, मैं आपको वाक्य बनाकर दिखाता हूं। मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। मैं तुम्हें एक किताब दूंगा, यानी कि ये कार्य हमारा आने वाले समय में होगा, अभी हुआ नहीं है और ना हो रहा है, ये आने वाले समय में होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई के साथ जैसा कि मैंने बताया हम शेल का प्रयोग करेंगे। आई सेल दूंगा, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दूंगा यानी देना, देना की फर्स्ट फॉर्म गिव, आई सेल गिव यू अ बुक। मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो बहुत ही सिंपल है इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना। नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो सेल के साथ में नॉट जोड़ देंगे, सेल या विल के साथ में नॉट आएगा। जैसे यही वाक्य अगर होता तो मैं तुम्हें एक किताब नहीं दूंगा, तो नहीं के लिए हम क्या करते, आई सेल नॉट गिव यू ए बुक। बना के दिखाई देता हूँ, आई सेल नॉट गिव यू ए बुक। सेंटेंस की फॉर्मेशन में आपको पहले ही सिखा चुका हूं, इसलिए हमेशा याद रखें कि जो मेन वर्ब होती है नॉट मेन वर्ब से पहले आती है। अगर हमारे सेंटेंस इंटरोगेटिव होंगे, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस दो प्रकार के आपको मैंने सिखाए हैं, जिनमें आगे क्या लगा रहता है। हम इस बात को चेंज करते हैं, क्या वे कल यहां आएंगे। तो जब हमारा क्या शब्द पहले आता है तो जो सेंटेंस की फॉर्मेशन जैसा कि अभी तक सिखाई है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट है दे, तो दे कहते हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, सब्जेक्ट से पहले आएगी। क्या शब्द आता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। तो विल दे वर्ब आएगी कम, हियर कल, कल यानी आने वाला कल। हमारा काम भविष्य में होगा, आने वाले समय में होगा, तो आने वाला कल, तो कल के मीनिंग्स टुमारो। वाक्य हमारा क्या, विल दे कम हियर टुमारो और एक क्वेश्चन मार्क। दूसरे जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि इंटरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। इसी वाक्य को हम चेंज करके दिखाते हैं, वे कल यहाँ क्यों आएंगे। क्यों आएंगे, तो यहाँ पर
जैसा कि सेंटेंस की फॉर्मेशन सिखाई है। क्यों शब्द को हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। बाकी हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस उसी प्रकार बनेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हमारा विल, दे के लिए विल, तो व्हाई विल दे कम हियर टुमारो। बच्चों आप लोग एक बात खास ध्यान दें कि सेंटेंस की फॉर्मेशन पर अवश्य ध्यान दें। जो आपको अभी तक सिखाए गए सेंटेंस की फॉर्मेशन, कि कोई भी वाक्य बनाने के जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब अगर आती है तो लिखते हैं, वरना नहीं। हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर चीजें जैसे टाइम या हमारा स्थान आता है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में नोट हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है, मेन वर्ब कम से पहले आएगी। तो आज के लिए इतना ही।